कभी जिस राजस्थान की रेत को सिर्फ सूखा और बंजर माना जाता था, अब वही धरती इतिहास रचने को तैयार है। जी हाँ, जिस जमीन पर कभी पानी के लिए तरसते थे लोग, अब वहीं की रेत के नीचे छुपा है एक नया खजाना, काला सोना। काला सोना यानी कच्चा तेल, वो संपत्ति जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखती है, जिसके लिए आज तक भारत को अरब देशों और रूस के सामने झुकना पड़ता था। अब वही कच्चा तेल खुद भारत की धरती से निकलने वाला है, और वो भी राजस्थान से। राजस्थान के रेगिस्तानी जमीन पर अब 200 नए तेल के कुएं खोदने की योजना बन चुकी है, और इसकी पुष्टि खुद राज्य की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं, जो हाल ही में सामने आई हैं। ये कोई साधारण खुदाई नहीं है, ये तो मानो एक नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत है। एक ऐसा कदम जो भारत को तेल के लिए आत्मनिर्भर बना सकता है, और वही खाड़ी देश जिनसे आज भारत तेल मड़वाता है, अब उन्हें खुला चैलेंज देने का वक्त आ गया है। तो सवाल ये है कि इन 200 नए तेल कुओं की खुदाई का फैसला अचानक क्यों लिया गया? इससे भारत को क्या फायदा होगा, और किस तकनीक से निकाला जाएगा ये काला सोना? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है देश से जुड़ी सबसे अहम और असरदार खबर, वो भी सीधी आपकी भाषा में। अब भारत के विशाल रेगिस्तान की खामोशी टूटने वाली है, और इस खामोशी को तोड़ने जा रहा है कच्चा तेल, जिसे दुनिया काला सोना कहती है। राजस्थान की रेत के टीलों के नीचे एक ऊर्जा क्रांति जन्म लेने को तैयार है। ऐसी क्रांति जिसकी गूंज न केवल दिल्ली और मुंबई तक, बल्कि खाड़ी देशों और पश्चिमी ताकतों तक भी पहुंचने वाली है। आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से गुजर रही है और भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 15% क्रूड ऑयल खुद निकाल पा रहा है, बाकी 85% आयात करना पड़ता है, तो ऐसे में ये राजस्थान की खबर एक गेम चेंजर बन चुकी है। फिलहाल भारत को सस्ते तेल की डील रूस से मिल रही है, लेकिन अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि ये खरीदारी बंद हो। कभी धमकी, कभी कूटनीति, लेकिन भारत झुका नहीं, क्योंकि अब भारत के पास है एक गुप्त ऊर्जा मास्टर प्लान, और ये प्लान अब राजस्थान के धरती पर हकीकत बनता दिख रहा है। राजस्थान की लोकल मीडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि राज्य में 200 नए तेल के कुएं खोदे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ तेल नहीं, ये आत्मनिर्भरता की नींव है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर इन कुओं को फुल कैपेसिटी में चलाया जाए, तो भारत भविष्य में तेल का इंपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर भी बन सकता है। जिस रेत में कभी जीवन की तलाश होती थी, अब वही रेत भारत को ऊर्जा सुरक्षा देने जा रही है। ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं, ये भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की शुरुआत है, क्योंकि इस नए तेल कुएं की खुदाई अभियान का केंद्र है राजस्थान का बाड़मेर सांचौर बेसिन, जो कि अपनी गर्मी और रेत के लिए जाना जाता है। लेकिन अब ये भारत का एक नया एनर्जी पावर बनने को तैयार है, जिसका नेतृत्व कोई ऐसी वैसी कंपनी द्वारा नहीं, बल्कि वेदता ग्रुप की दिग्गज केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा किया जा रहा है। और इस बार ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रिलिंग अभियान है, जहां 200 तेल कुएं की खुदाई वेदता की दिग्गज कंपनी करने जा रही है, जहां अगले 100 दिनों के भीतर अमेरिका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट अपनी हाईटेक मशीनों के साथ बाड़मेर की धरती पर उतर सकते हैं। ये भारत की उस कूटनीतिक सफलता का भी प्रतीक है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दुनिया के अलग अलग ध्रुवों को भी एक साथ ला सकता है। ये मिशन इस बात का ऐलान है कि भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजस्थान की धरती से पहले कोई तेल नहीं निकलता, बल्कि साल 2004 में यहाँ पर कच्चे तेल के कुएं की खोज कर ली गई थी, और 2009 में यहाँ से उत्पादन भी शुरू हो गया था। यानी कि यहाँ से लगभग पिछले 16 सालों से उत्पादन हो रहा है, क्योंकि भारत में हर दिन करीब 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है, जो कि भारत की कुल जरूरत के हिसाब से 12 या 15% ही होता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस ऑयल प्रोडक्शन में अभी भी राजस्थान 25 से 30% का योगदान देता है, जबकि मुंबई हाई से सबसे ज्यादा
करीब 40% कच्चा तेल निकलता है। साथ ही गुजरात और असम से 10% और आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के ऑयल फील्ड से 5% क्रूड ऑयल हर साल निकाला जाता है। और राजस्थान में अब जब 200 नए तेल कुएं को खोदा जाएगा तो इससे राजस्थान की तेल उत्पादन क्षमता जो 25 से 30% है, ये बढ़कर 60% तक हो जाएगी। यानी कि राजस्थान से जितना तेल अब निकल रहा है, इससे 2 गुना तेल निकलेगा। यानी कि दूसरे देशों से जो हम तेल मंगाते हैं, इसकी डिपेंडेंसी हमारी और भी कम हो जाएगी। और यही नहीं, कमाल की बात यह है कि राजस्थान के तेल का उत्पादन तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस बात का कंफर्मेशन किया है कि अंडमान में गुयाना जैसा 2 लाख करोड़ लीटर वाले तेल का भंडार मिल चुका है, जहां पर फिलहाल में काम चल रहा है। लेकिन जब ये फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा तो ये भारत की इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है। क्योंकि पहले तेल की खोज काफी हद तक अंदाजे पर आधारित होती थी। भूवैज्ञानिक जमीन का अध्ययन करके एक अनुमान लगाते थे और फिर ड्रिलिंग शुरू होती थी, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। AI और डेटा एनालिटिक्स की मदद से वैज्ञानिक पहले जमीन के नीचे का एक 3D डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे और सैटेलाइट से मिले डेटा, सिस्मिक तरंगों और पुराने कुओं के आंकड़ों को एक साथ मिलाकर AI एक ऐसा मॉडल तैयार करेगा जो सेंटीमीटर की सटीकता से यह बता सकता है कि तेल का भंडार ठीक किस जगह पर, कितनी गहराई में और कितनी मात्रा में मौजूद है। ये सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना नहीं, बल्कि ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल से निशाना साधने जैसा है। इससे न केवल सफलता की दर कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि ड्रिलिंग की लागत में भी भारी कमी आएगी। और इस हाईटेक काम को अंजाम देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत आई हैं, जिसमें अमेरिका की हैलिबर्टन, नेबर्स, बेकर हजेस और वेदरफोर्ड जैसी विश्व विख्यात कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। ये कंपनियां सिर्फ अपनी तकनीक ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रिलिंग रिग्स भी भारत ला रही हैं। यानी कि बात साफ है कि जब भारत जैसा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश अपना खुद का उत्पादन बढ़ाएगा, तो खाड़ी और अमेरिका जैसे देशों की मनमानी पर लगाम लगेगी। इसीलिए ये खबर खाड़ी देशों में एक बड़ी टेंशन की वजह बन गई है। उन्हें डर है कि उनका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद ग्राहक अब उनके हाथ से निकल सकता है और शायद भविष्य में एक प्रतियोगी भी बन सकता है। बाकी केयर्न और वेदांता ने अगले 3 वर्षों में इन 200 कुओं की खुदाई का एक आक्रामक रोड मैप तैयार कर लिया है और इन्हें सफलता मिले, इसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई आप लोग जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।